वाराणसी में बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया है, जिसके बाद यहां बीजेपी समर्थक खुशी में डूबे हुए हैं और गीत के जरिए जश्न मना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी की ये रिपोर्ट। जीत की खुमारी वाराणसी में लगातार बढ़ती जा रही है बीजेपी की, और ऐसे में अमलेश और केडी ने कुछ गीत भी बनाए हुए हैं। अमलेश, क्या गीत है? अरे सारा रा जो कि इरा सारा रा बा भाई बा योगी जी बा बाई बा मोदी जी बा, भगवा रंग चढ़ल यूपी में गजब बा नजारा, भगवा रंग चढ़ल यूपी में गजब बा नजारा, चारों ओरी गूंज रहल बा जय श्री राम का नारा, बोल हाय रे हे हा। देखिए, पूरा यूपी हम जीत गए हैं और यूपी में बधाई दे रहे हैं। अरे और खास दक्षिणी का जो मामला चल रहा था, अरे नीलकंठ भैया जीत गए हैं और काशी में चर्चा हो गया, देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया, देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया। और बुलडोजर बाबा का भी मिठाई आ रहा है और बुलडोजर के आगे साइकिल टाइट फिस हो गई है। तो राजनीति अब खत्म हो गई है, नतीजे आ चुके हैं, सियासत बेहद गर्म हुई और उसके बाद चुनावी नतीजे आए और अब भाजपा की खुशी की लहर खासतौर पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। काशी में बीजेपी के दमदार प्रदर्शन पर यहां के लोग खुश हैं। अब हम आपको उस जगह लेकर चलते हैं जिस दुकान पर पीएम मोदी ने चाय पी थी और पान खाया था। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में ऐसा रोड शो किया और उसके बाद जहां पर मैं बैठा हूं, ये वही पप्पू की चाय की दुकान है। इसी बेंच पर बैठकर प्रधानमंत्री ने चाय पी और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद जो मोदी लहर उठी वो योगी सरकार को फिर से बना गई। हमारे साथ फिर वो 80 की अड़ी है। अब इनसे बात करेंगे। चुनाव के पहले बहुत बात किया, अब चुनाव के बाद पूछेंगे कि अब क्या है। ये बताइए कि बहुत हुआ यूपी में काबा, अब काबा? अब जौन बा उ कब्बो नहीं रहल। अब तो सब ऐसन रही कि जौनो 10 साल तक कोनो बातें नहीं बा। अब खाली बाबा कहाँ से कि अभी योगी जी में शक्ति है, अभी 2 रिजिम और चलेंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री ने इस अड़ी से ऐसी चाय पी कि उसका जायका ही बदल गया पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत का, और भारतीय जनता पार्टी सीधे बहुमत से बहुत ऊपर तक चली गई? ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है और उनकी नगरी है जो सदैव प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बनी रहेगी। और हम काशीवासी यही बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और यशस्वी रहें और काशी का नेतृत्व वो हमेशा करते रहें अपने संसदीय क्षेत्र से। और उनकी जो है कि जनता उनकी बहुत आभारी है जो उन्होंने काशी के लिए विकास किया है, और उनके विधायक लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। और यही हमारी कामना है कि आगे भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी बनारस से विजयी होती है। तो आप कामना करते हैं क्यों भैया? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने अड़ी पर चाय पी, पान खाया, इससे जनता में बहुत प्रभाव पड़ा इसका? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना और समाज के अंतिम पायदान पे रहने वाले व्यक्ति भाई मनोज जी के यहाँ सामान्य आदमी की तरह के चाय पीना, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विरोधियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, कुछ सीखें, मोदी जी से कुछ सीखें। जी बिल्कुल, यही प्रधानमंत्री की खासियत है कि हर एक खास चीज़ को वो आम के लिए उपलब्ध करा देते हैं, आम नागरिक तक ले आते हैं। मनोज जी, आपने तो चाय पिलाई थी प्रधानमंत्री को, क्या लगता है वो चाय काम कर गई? वो चाय काम कर गई, वो मोदी जी को वो जादू काम कर गई। काशी में 8 का 8 सीट बोले थे, 8 सीट हमने निकाल ली, जीत गई। तो क्या लगता है कि मोदी जी का रोड शो, चाय पीना, पान खाना सब जनता के दिल में उतर गया? दिल में तो उतर गया। काशी को वो अपने हाथ में ले लिया, काशी को इस तरीके से चाय उन्होंने जिसे आम जनता लोग पीते हैं, इस तरीके से वो आके यहाँ ब्रेंच पे बैठ के चाय मेरे साथ पिए, उनको चाय अच्छी लगी और बोले एक चाय मनोज उनको और दो।
तो वो एक चाय और पिए, फिर बाहर पिए। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। ऐसा हमको लगा कि हम किसको भगवान को जैसे चाय पिला दिए। मैंने ऐसा लगा उनसे मिलके कि प्रधानमंत्री का रुतबा नहीं बल्कि एक आपके घर का व्यक्ति मिल रहा। एकदम हमको लगा कि जैसे कि घर का मुखिया तो ही है, बाकी देश के सारे मुखिया हैं। हमने उनको इस तरह के चाय पिलाया कि हमको बहुत खुशी हुई। हमको इतनी खुशी हो गई थी, कुछ दिन से हम लोगों से बात तक नहीं किए। तो ये खुशी है और इसी खुशी, इसी एहसास को प्रधानमंत्री समझते हैं। अब चलते हैं उस पान की दुकान पर जहां पर बनारसी पान का जायका प्रधानमंत्री ने लिया था। और बाबूजी अभी भी पान बना रहे हैं। बाबूजी क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जो पान खाया वो चीज़ें आप लोगों के दिल में उतर गई कि आठों के आठों सीट बीजेपी फिर से ले उड़ी? यार उड़ गई है कि जीत गई पूरी सीटें। पहली बार पान खाए थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? चुनाव मत लगाइएगा। चुनाव मत लगाइएगा। तो चुनाव नहीं लगने दिया जनता ने। तो देखिए ये भी हंस रहे हैं और यही खूबी है प्रधानमंत्री की कि वो हमेशा खास नहीं बल्कि आम बनना चाहते हैं और इसीलिए लोगों के दिल में उतरते हैं। और यही कारण था कि बनारस में जिन सीटों को लेकर के चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर विराम लग गया और फिर से एक बार मोदी का लहर वाराणसी में काम करता हुआ दिखाई दिया। और 2017 की तरह 2022 में भी आठों के आठों सीट वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और इसके साथ ही यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।